हेलो एवरीवन। इससे पहले हम 4 क्लास को देख लिया था। लीनियर अलजेब्रा का एक क्लास देखा था, उसमें 1 से 35 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्लास नंबर है 5 नंबर क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, जो लीनियर अलजेब्रा का पाठ चल रहा है। 2025 में जो 10 पेपर हुआ था टीजीटी मैथमेटिक्स का, उस क्वेश्चन को हम सभी क्वेश्चन को लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रिंग ग्रुप थ्योरी, रियल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, इसे अलग अलग कर लिया। अलग करने के बाद जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन 105 क्वेश्चन मिला है, उस क्वेश्चन को हम इस 4 नंबर वीडियो क्लास में, 5 नंबर क्लास में, 6 नंबर क्लास में देखें। 4 नंबर क्लास में 1 से 35 तक किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है जो 5 नंबर वीडियो में हम क्लास में करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रहा है? द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, 4x4 एक मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स का रैंक पूछता है। तो इसको हम रो एक्विलेंट फॉर्म में लिखते हैं। 4 R2 माइनस R1 R2 को रिप्लेस करते हैं, 0 मिल जाएगा। R2 माइनस 2R1, सॉरी 2R1, देन 0 1 6 2 8 2। R3 को रिप्लेस करते हैं, R3 को रिप्लेस करते हैं, R3 माइनस R1, तो इस पर 0 1 2 3। R4 को भी रिप्लेस करते हैं, R4 माइनस 3R1, इस पर 0, इस पर 1 9 2, इस पर 2। दो लाइन मेरा आइडेंटिकल चला आ गया। आइडेंटिकल चला आया माने मीन्स इट इज ए इंडिपेंडेंट। 0 1 2 2। R3 को हम चेंज करते हैं, R3 को R3 माइनस R2, देन 0 0 1। R4 को भी हम चेंज करते हैं, R4 को R4 माइनस R2, इससे 0 0 0 0 आ गया। ये है मेरे रो इक्विवेलेंट फॉर्म। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कितने नॉन जीरो रो है? 3 नॉन जीरो रो है, इसलिए इसका आंसर रैंक 3 होगा। 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? डायगोनलाइजेबल से which of the following correct about the diagonalizable? Diagonalizable means am of eigenvalue equal to gm of eigenvalue बराबर होगा, हर आइगन वैल्यू के लिए बराबर होगा, तब हम मेरे डायगोनलाइजेबल बोल सकते हैं। each eigenvalue distinct देन डायगोनलाइजेबल बोल सकते हैं। डायगोनलाइजेबल होगा। इसमें पूछा है जो मिनिमल पोलोनोमियल ऑफ टी स्प्लिट। मिनिमल पोलोनोमियल लीनियर फैक्टर में है, तब डायगोनलाइजेबल होगा। डायगोनलाइजेबल होगा तब भी मिनिमल पोलोनोमियल लीनियर फैक्टर में होगा। ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, ये मेरा नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। डायगोनलाइजेबल होने का मतलब नहीं है कि हर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगा। हर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगा मतलब डायगोनलाइजेबल होगा।
इसमें डायगोनलाइजेबल होने के लिए कौन सा करेक्ट होगा? डायगोनलाइजेबल होने के लिए ये ऑप्शन करेक्ट है, इसके करेक्ट आंसर माना गया। ऑल आइगन वैल्यू टी मस्ट बी डिस्टिंक्ट। डायगोनलाइजेबल होने का मतलब नहीं है जो हर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगा। टी ऑपरेटर नेसेसरली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आइगन सिमेट्रिक डायगोनलाइजेबल होने का मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा भी है मैट्रिक्स मिलेगा जो मैट्रिक्स मेरा 0 -1 1 0, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनलाइजेबल है ओवर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फील्ड का ऊपर एक डायगोनलाइजेबल है। लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, ये इसकी सिमेट्रिक है, इसलिए इस ऑप्शन को डिस्कट कर दिया। द ओनली डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर विथ आइगन वैल्यू 1। डायगोनलाइजेबल होने का मतलब ये नहीं है जो हर आइगन वैल्यू 1 होगा। ये भी एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू 4 एंड 5 है। इसका आइगन वैल्यू 4 एंड 5 है, ये भी डायगोनलाइजेबल है। लेकिन इसमें बोला है जो हर आइगन वैल्यू 1 होगा तभी डायगोनलाइजेबल होगा। देखिए ये ऑप्शन भी गलत है। ओनली ऑप्शन करेक्ट इज 1। यह मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या पूछा है? इज नॉर्म, ये इसको नॉर्म डिफाइन किया गया है। जनरेटर बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ द स्पेस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें करेक्ट है, करेक्ट है ये ऑप्शन। ये बाय फार्मूला है, नॉर्म का फार्मूला। इसको फार्मूला में क्या लिखा लिखा जाएगा? नॉर्म एक्स, सॉरी, नॉर्म एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म इसका स्क्वायर। इसका मतलब है नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ही होगा, प्लस नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म वाई वाई स्क्वायर माइनस 2 नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म वाई वाई। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, जो बच्चे का रहेगा वो रहेगा 2 नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये जो ऑप्शन नंबर ए में है ये करेक्ट आंसर है। 2 नंबर ऑप्शन में जो देखा रखा है इसमें गलत है। जो एक्स प्लस वाई नॉर्म का बराबर ये माना लिखा गया है, इसका बराबर ये नहीं है। इसके क्या जोड़ा जाता है तब सही होगा? एक्स माइनस वाई उसका नॉर्म का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसमें देखा गया इस ऑप्शन इनकरेक्ट किस लिए है? इसका जब एक्स प्लस वाई इसका नॉर्म का स्क्वायर बराबर होगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई, इसका बराबर होगा। तब इसके 2 प्लस 2 नॉर्म एक्स नॉर्म वाई मिसिंग है, इसलिए इस ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्या बोल रहा है? टी वी टू भी ए लीनियर ऑपरेटर विथ मिनिमल पोलोनिमियल। मिनिमल पोलोनिमियल दिया गया है। मिनिमल पोलोनिमियल को क्या दिया गया है? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस एक्स 17x, ये दिया गया है। ये लीनियर फैक्टर में नहीं है। लीनियर फैक्टर मिनिमल पोलोनिमियल नॉट लीनियर, नॉट linear. Minimal polynomial not linear, that means not diagonalizable. नॉट डायगोनलाइजेबल, इसमें क्या बोला है? डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। नॉन डायगोनलाइजेबल, नॉन डायगोनलाइजेबल। इट हैज जॉर्डन फॉर्म, इट द जॉर्डन फॉर्म ऑफ टी डज नॉट एग्जिस्ट। हर मैट्रिक हर लिनियर ऑपरेटर के लिए जॉर्डन फॉर्म एग्जिस्ट होता है, इसका डज नॉट एग्जिस्ट ये गलत है। हर मिनिमल पोलोनिमियल के एक जॉर्डन फॉर्म होता है, इसलिए इस ऑप्शन करेक्ट माना गया। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द डायगोनल फॉर्म। इस मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कौन सा डायगोनल होगा? इस मैट्रिक्स को जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू का सम, आइगन वैल्यू का सम इक्वल टू ट्रेस, ट्रेस इक्वल टू कितना होगा? 7।
ट्रेस 4 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 7। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? -7। इसका क्या होगा? -3। इसका क्या होगा? 3। इसका क्या होगा? 7। ये डायगोनल फॉर्म, कोई एक मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स, इसका डायगोनल फॉर्म ए होगा तो ये और बी सेम सिमिलर होगा। सिमिलर होगा मतलब इसका ट्रेस और इसका ट्रेस सेम होगा। तो ये बी सी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी और 4 नंबर ऑप्शन में जो डायगोनल फॉर्म दे रखा है ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर में क्या पूछा है? एडजॉइंट। एक मैट्रिक्स दे रखा है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल के बोला। तो एडजॉइंट कैसा होता है हम यहाँ चेक करते हैं। एडजॉइंट, एडजॉइंट फर्स्ट एलिमेंट में जो आएगा उसको क्या आएगा? 5 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 30 माइनस 7 इंटू 4 28 बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 2 2 2 2 35 -35 -35 -35 -35 इसमें -35 आएगा। 24 23 23 24 इसमें चेक करते हैं। इसमें चेक करते हैं मतलब इस पोजीशन में देखते हैं 7 माइनस 4 7 माइनस 4 माइनस 5 28 माइनस 5 28 माइनस 5 मतलब 23 23 होगा। 23 होगा मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन भी गलत है। इससे बाद इसमें 4 आएगा, इसमें 4 आएगा। 28 माइनस 28 इसमें आएगा। 16 आएगा, 16 आएगा। -14 आएगा, -14 आएगा। मिडिल में जो दे रखा है एलिमेंट उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने का मतलब इसका माइनर 5 इंटू 6 माइनस 1 29 इसमें 29 आएगा। इसका मतलब है जो 30 दे रखा है वो गलत है। जो बाकी ऑप्शन है 3 नंबर ऑप्शन ये मेरा सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 42 42 नंबर। टी R3 टू R3 लीनियर मैप है जो डिफाइन किया गया है इस तरह से। इसका क्या निकलने का बोला है? कार्ल टी मतलब है नालिटी, नालिटी, नालिटी ऑफ टी। तो इस मैट्रिक्स इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम मैट्रिक्स में बराबर लिखते हैं 1 -1 1 2 -2 3 3 -3 4। इसमें हम रैंक निकल के बाहर करते हैं 1 -1 1 R2 इक्वल टू R2 -2 R1। इसका मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। 2 इंटू -2 +2 -4 हो जाएगा। 3 -2 इक्वल टू 1 -2 -2 इंटू -2 इंटू 1 प्लस इसमें 0 होगा, 0 सॉरी 0 होगा। -2 -2 -2 इंटू -1 -2 +2 इक्वल टू 0 होगा। R3 को हम चेंज करते हैं। R3 इक्वल टू R3 -3 R1। इसका बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें भी 0 होगा। इसमें क्या होगा? इसमें 1 होगा। दैट मीन्स दो रो बराबर आ गया, एक एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर R3 को चेंज कर दिया R3 -R2 यह आ गया। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है? रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2। नलिटी कितना होगा? नलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक इक्वल टू 1। ये है नलिटी। नलिटी मीन्स कर्नल। कर्नल कितना होगा? कर्नल होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43।
43 नंबर क्या पूछ रखा है? द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस सी स्क्वायर ओवर आर, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ क्या होगा? डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, इसका क्या होगा? इसका होगा 2। डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर, इसका क्या होगा? इसका होगा 1। तो इसका क्या होगा? सी का डायमेंशन क्या है? 2। सी स्क्वायर का डायमेंशन 2 और सी का ओवर में 2, सी का ओवर में 2 होगा तो 2 मल्टीपल ऑफ 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इसका डायमेंशन होगा 4, डायमेंशन होगा 4, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्पेस? कौन सा सब स्पेस नहीं है? सब स्पेस नहीं है मतलब जीरो, ये 2 डायमेंशन में है लेकिन 2 0,0 बिलोंग्स करता है, इसमें बिलोंग्स करता है, इसमें बिलोंग्स करता है, इसमें बिलोंग्स करता है, इसमें नहीं बिलोंग करता है, इसमें नहीं बिलोंग करता है। 0,0 इसमें नहीं बिलोंग करता है। ये का वैल्यू जो भी मान लो, ये का वैल्यू जो भी मान लो, वो कभी भी 0,0 नहीं होगा। ए का वैल्यू हम मानते हैं 1, देन कितना होगा 1,0। ए का वैल्यू 0 मानते हैं, ए का वैल्यू 0 मानते हैं, तब 0 -1, 0,0 कभी भी नहीं आ सकता है। ये का वैल्यू जो भी मान लो 0,0 कभी भी नहीं आ सकता है, इसलिए ये सब स्पेस नहीं होगा। सब स्पेस का होने का मतलब है 0 बिलोंग्स करेगा, u प्लस भी डब्लू में डब्लू डब्लू में आएगा, अल्फा u बिलोंग्स करेगा डब्लू में। ये है 3 स्टेप टेस्ट। 2 स्टेप टेस्ट क्या है? 2 स्टेप टेस्ट है 0 बिलोंग करेगा डब्लू में, अल्फा u प्लस भी बिलोंग करेगा डब्लू में। ये 2 स्टेप टेस्ट है। 1 स्टेप टेस्ट क्या है? 1 स्टेप टेस्ट u प्लस बीटा भी बिलोंग्स करेगा डब्लू में। ये है 1 स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 45 में पूछ रखा है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है R3 टू R3, देन एक में ट्रांसफॉर्मेशन देकर कार्नेल के बराबर में, कार्नेल का मतलब है नलिटी, नलिटी नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, यहाँ से डिफाइन कर रखा है। टी इज 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन, 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब है क्या? रैंक फुल होगा, रैंक फुल होता है, रैंक इक्वल टू 3 होगा, रैंक 3 होगा मतलब नलिटी क्या होगा? नलिटी इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें बोला है नलिटी 0, नलिटी 1, नलिटी 2, तब हम नलिटी निकलते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स में लिखते हैं 1 0 0 1 -1 -1 0 1, ये मैट्रिक्स हो गया। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम इसको चेंज करते हैं। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जब चेंज करते हैं 0 1 -1, इस दोनों को सम करते हैं, R3 इक्वल टू R3 प्लस R1, तो अब यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 1, -1 0 0 1 -1, R3 को फिर भी चेंज करते हैं R3 प्लस R2, तब यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, तब ये मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया? रैंक आ गया 2, नलिटी कितना आ गया? नलिटी आ गया 3 -1, नंबर ऑफ कॉलम माइनस 2, 2 है रैंक इक्वल टू 1 आ गया। तो नलिटी क्या होगा? नलिटी 1 होगा। ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 46 में क्या बोला है? रैंक निकलने का बोला है। रैंक निकलने का तो इसको रो रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं 2 1 -1 3, R2 को हम चेंज करते हैं 2 इंटू R2 -5 इंटू R1, इसको चेंज करते हैं, तब यहाँ 0 चला आएगा। R2 का 2 -5 28, 28 -5 इक्वल टू 23,
0 प्लस 5, यहाँ प्लस 5, 0 5 इंटू 3 -15, देन R3 को चेंज करते हैं। R3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R3 2R3 माइनस R1, तब यहाँ 0, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, -2 माइनस 1 इक्वल टू -3, यहाँ -1 आएगा। R3 2 -2 -1 इक्वल टू +1 हो जाएगा। R8 8 -3 इक्वल टू 5, 5 -1 5। ये फर्स्ट स्टेप में आ गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड इक्वेशन, थर्ड रो एंड फोर्थ रो आर सेम, देन इट इज इंडिपेंडेंट। 2 1 -1 3 0 23 5 1 5 0 5 -1 5 0 0 0 0। R4 को चेंज किया इक्वल टू R4 माइनस R3, देन इसका रैंक क्या होगा, रैंक इक्वल टू होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, रैंक होगा 3। यह है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, स्टेटमेंट टाइप बेस्ड क्वेश्चन है ये। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने का बोला है। यानी थ्री वेक्टर है यू वी आर, यू वी डब्ल्यू आर ओवर R3 के ऊपर है, लिनियरली डिपेंडेंट लाई ऑन द सेम प्लेन थ्रू द ओरिजिन। ये एक प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर 3D में जो है 3D में एक प्लेन के ऊपर 3 वेक्टर है, ये डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ लाई इन सेम लाइन। तो ये तो सही है, डिपेंडेंट बोला, एक ही लाई करेगा, तो ये तो सही है। दूसरे नंबर में 2 वेक्टर u एंड v लिनियरली डिपेंडेंट देन सेम लाइन। 2 वेक्टर भी सेम लाइन में है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ये भी क्या है, डिपेंडेंट है, ये भी सही है। 3 नंबर में यानी 2 वेक्टर u एंड v लिनियरली इंडिपेंडेंट बोला, लाई ऑन द सेम लाइन। यहाँ एक वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर है, इस वेक्टर के कुछ से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर मिल रहा है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए क्या इसमें क्या बोला है, इंडिपेंडेंट बोला है, ये तो गलत बोल दिया, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। लास्ट में जो दे रखा है यानी 2 नॉन जीरो वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट इफ वन स्केलर मल्टीप्लाई टू अदर, इसमें एक वेक्टर है u, एक v, u इक्वल टू अल्फा v को अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद v मिलेगा, ये क्या है, डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट बोला है, ये सही बोला है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो बोला है ये गलत बोला है, तो गलत की चुनने को बोला है, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर था 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में जो दे रखा है ये क्वेश्चन, इससे पहले वीडियो में जो क्लास नंबर 4 हुआ उसमें हम एक बार किया था। V be a vector space over the field T V to V linear transformation regarding the dual space V star dual मैप दे रखा है, dual मैप जो देख रखा है यहाँ पर दे रखा था। T इज वाला T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका डुअल मैप में जो एडजॉइंट ऑपरेटर होगा वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा, सही है। T इज इंजेक्टिव, T इंजेक्टिव है, T 1 1 है, तब T स्टार क्या होगा, 1 2 होगा, ये भी सही है। T जब 1 2 होगा, T क्या होगा, T स्टार क्या होगा, 1 1 होगा। T इज सब्जेक्टिव देन T इज द सब्जेक्टिव बोल दिया यहाँ पर, तो ये गलत बोल दिया। द कर्नल ऑफ टी स्टार कॉन्सिस्ट ऑल फंक्शन का इमेज ऑफ टी, ये भी सही है। तो इसमें जो बोला है 4 नंबर में बोला है टी इज सब्जेक्टिव देन टी स्टार इज सब्जेक्टिव, ये गलत है। टी इज सब्जेक्टिव देन टी स्टार इज इंजेक्टिव होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 एक मैट्रिक्स, बाय 3x3 एक मैट्रिक्स, n क्रॉस n एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब n क्रॉस है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इसका फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस वन। इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट यहाँ पर गलत देख रखा है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होगा एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एन ए n माइनस वन। ये ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा है, ये इनर प्रोडक्ट से पूछा है। इनर प्रोडक्ट से पूछा है, इनर प्रोडक्ट के में की तीन थ्री प्रॉपर्टी है। इनर प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिवनेस, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और एक प्रॉपर्टी है वो क्या है? पॉजिटिवनेस, सिमेट्रिक, लिनियरिटी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो हम पॉजिटिवनेस से ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पर 1 0 माइनस 1 0 मान लेते हैं, तब यहाँ क्या मिलेगा? -4 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू -4। यहाँ पर तो माइनस मिल गया, -4 मिल गया, ये तो इनर प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम अलग टाइप से सॉल्व करते हैं, इससे नहीं घर हट के पॉजिटिवनेस चेक करते हैं, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ x1 x2 y1 y2, तो x1 x2 का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। x1 y2 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। y1 y2 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और इसमें 0 है। इस मैट्रिक्स को लिखते हैं पहले 1 1 1 1। ये क्या है? पॉजिटिव है। डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मिलेगा। पॉजिटिवनेस कैसे चेक करते हैं? माइनर चेक करते हैं। फर्स्ट माइनर 1, पॉजिटिव 0। सेकंड माइनर मतलब डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा जब 0 से नहीं ग्रेटर देन नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में जो दे रखा है ये लीनियर नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, इसलिए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। इस ऑप्शन में जो मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स क्या आएगा? 1 1 4 1। इस मैट्रिक्स आएगा। इस मैट्रिक्स क्या है? इस मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन भी नहीं होगा। सिमेट्रिक भी नहीं है, पॉजिटिवनेस भी नहीं है, 1 0 है। 1 -4 इक्वल टू -3, नॉट ग्रेटर देन 0, ये भी नहीं है। ये भी ऑप्शन नहीं सही है, इसलिए ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये गलत क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, गलत ऑप्शन फ्रेम किया गया था। नॉन करेक्ट होगा, नॉन करेक्ट। इसको जब हम यहाँ पर एक टर्म ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस, इसमें एक टर्म ऐड कर देते हैं x2 y1। इस जो क्वेश्चन है, इस बार जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताले 4 1 1 1। इस इनर प्रोडक्ट, इस मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट होगा, तब ये सही था। इसमें ये टर्म मिसिंग है, x2 प्लस x2 y1 मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51।
51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर आर एन विथ इनर प्रोडक्ट, एन टपल का इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस है जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रखा है समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई आई इक्वल टू 1 टू एन, एक्स वेक्टर एक दे रखा है, वाई इक्वल टू दे रखा है। लेट u1 u2 un बी द ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल बोल दिए यहाँ पर ही तो खेल खत्म हो गया। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर एन, लेट ए बी ए मैट्रिक्स फॉर्म बाय, ऑर्थोनॉर्मल होगा मतलब क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ही ये होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, let V be a finite dimensional inner product space and T and S be a self adjoint linear operator V, which of the following is not correct, not correct पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। लास्ट से देखते हैं, ये तो करेक्ट है, टी प्लस एस इसका एडजॉइंट का ट्रांसपोज क्या होगा, टी प्लस एस होगा। आई स्क्वायर का ट्रांसपोज क्या होगा, आई स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 टी, और आई स्क्वायर टी इक्वल टू बराबर क्या होगा, -1 टी, -1 टी, इसका मतलब -टी, इसका मतलब भी -टी, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें जो दे रखा है आई, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है आई टी इसका स्टार, स्टार का मतलब क्या है, आई टी इसका बार ट्रांसपोज इक्वल टू -आई टी इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के बाद जो मिलेगा वो किसका बराबर मिलेगा, आई टी का बराबर मिलेगा। ये भी सही है। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट कौन सा है, ये नॉट करेक्ट है। इसका क्या होना चाहिए था, इसको क्या होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था टी एस स्टार इक्वल टू एस स्टार टी स्टार, ये होना चाहिए, तब करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर जेड, ये एक ये एक मैट्रिक्स है, ये एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है कि किस में से है, ओवर जेड, जेड से बिलोंग करता है, हर एंट्री किस में होगा, जेड से होगा। ये इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, ये इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का कहां से बिलोंग करते हैं, एलिमेंट जेड से बिलोंग करते हैं। तब डिटर्मिनेंट पूछा है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए बाय माइनस इनवर्स से, ये कब इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर है, ये इनवर्स भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर होगा मतलब क्या होगा, ये एडजॉइंट ऑफ ये भी इंटीजर है, तब ये क्या होगा, तब ये क्या होना चाहिए कि दो पॉसिबल है, एक क्या होगा एक एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स का दो आइगन वैल्यू है λ1 λ2, ये ये मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ये दोनों है, ये इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1/λ1 1/λ2, ये इनवर्स का आइगन वैल्यू। तब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है λ1 इंटू λ2, इसका डिटर्मिनेंट क्या है 1/λ1 इंटू λ2, ये भी इंटीजर है, 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 कब पॉसिबल है, जब λ1 और λ2 क्या होना चाहिए, 1 और -1 ये दोनों होगा तभी ये इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा।
तब डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट +1 -1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन लीनियरली डिपेंडेंट पूछ रखा है। लीनियरली इंडिपेंडेंट एफ एक्स क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। जी एक्स क्या दे रखा है? जी एक्स दे रखा है x+1। एच एक्स क्या दे रखा है? एच एक्स दे रखा है एच स्क्वायर -1। जी एक्स जे एक्स दे रखा है x² + 1। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बिकॉज एफ इंटू जी इक्वल टू एच। जी एफ इंटू जी मतलब x-1 x+1, इसका बराबर होगा x² -1 इक्वल टू एच स्क्वायर। ये डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट ऐसा तो डिपेंडेंट नहीं होता है। दूसरे नंबर में एफ प्लस एफ इंटू जी +2 इक्वल टू मतलब क्या है? x² -1 +2 इक्वल टू x² + 1 इक्वल टू जे मिल गया, जे एक्स ये भी मिल रहा है। लास्ट नंबर में जो दे रखा है, ये दे रखा है f माइनस जी प्लस जेड इक्वल टू एफ कितना है? x-1। जी कितना है? -x-1। जे कितना दे रखा है? जे दे रखा है x² +1 +1 -1 -1 x² -1 इक्वल टू एच एक्स। ये डिपेंडेंट होगा। ये करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं किस लिए नहीं है? प्रोडक्ट हम मानते नहीं, प्रोडक्ट नहीं मानते। ये इस गलत है, इस इंडिपेंडेंट भी गलत है। 55 नंबर क्वेश्चन। If T is unitary linear transformation and S be the set of all eigenvalue T, then which of the following? यूनिटरी मतलब क्या है? यूनिटरी मतलब है जो आइगन वैल्यू होगा उसका मॉड्यूलस वैल्यू 1 होगा। इसका मॉड्यूलस वैल्यू कितना है? इसका मॉड्यूलस, ये तो ओमेगा का वैल्यू है। ओमेगा मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये करेक्ट है, नॉट पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है। यस आर में सबसेट है। यस हो सकता है, यस में दो एलिमेंट है 1 -1, दो एलिमेंट ये भी हो सकता है। 1 -i/2 इसका मॉड्यूलस क्या होगा? हाफ, ±½ होगा। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट नॉट पॉसिबल पूछा, नॉट पॉसिबल पूछा मतलब जो इनकरेक्ट है वो उसका ही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर में जो क्वेश्चन है वो बेसिस दे रखा है। कंसीडर ए बेसिस 1 1 1 -1 r² इन द डुअल बेसिस पूछा है। डुअल बेसिस पूछा है। तो हम क्या करते हैं? जो मैट्रिक्स दे रखा है, जो बेसिस दे रखा है, ये इसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद जो स्टैंडर्ड बेसिस है 1, 0, 0, 1 जिसमें मिलेगा वही होगा हमारा आंसर। तो इसमें पुट करते हैं। इसमें पुट करने के पहले पहले इसको पुट करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को। तो क्या मिलेगा? 3/2 -1/2। एक एलिमेंट ये मिलेगा। ये स्टैंडर्ड बेसिस में है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड होगा। दूसरे में 1, 1 पुट करते हैं, तब 5/2 आया, कॉमा -1/2 आया। ये भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड बेसिस है क्या? नहीं है, ये भी गलत है। दूसरे में पुट करते हैं 2/2, 0/2 इक्वल टू क्या है? 1, 0 है। ये स्टैंडर्ड बेसिस है। दूसरे नंबर में जो एलिमेंट है उसका भी पुट करते हैं, तब क्या होगा? 1 -1/2, 1 +1/2। ये किसका बराबर है? ये 0, 1 का बराबर है। ये भी स्टैंडर्ड बेसिस का एलिमेंट है, ये भी स्टैंडर्ड बेसिस का एलिमेंट है। तब ये ऑप्शन करेक्ट। देन लास्ट ऑप्शन में जो है वो इसको मैं पुट करते हैं 1 मतलब 3/2, 1/2। ये भी स्टैंडर्ड बेसिस में नहीं है, ये भी गलत है। तब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
57 number question. A and B, A1, A2 are two road reduce echelon matrix of 2 cross 3. 2 cross 3 का दो echelon matrix है. A2X has exactly the same solution. Same solution मतलब है क्या? सेम सॉल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन दोनों जीरो, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होगा, ये नहीं हो सकता. दोनों सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होगा, ये भी नहीं सकता है. दोनों मैट्रिक्स, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है. ये करेक्ट है. दोनों मैट्रिक्स सेम सॉल्यूशन है, मतलब वो दोनों मैट्रिक्स सेम है. इसमें अल्फा बिलोंग्स टू आर बोला है. अल्फा इक्वल टू आर बोलते थे तब ये सही होता. सिर्फ इस मैट्रिक्स के लिए सही सही होगा, लेकिन सारे के सारे के लिए ये ऑप्शन होना चाहिए. सेम सॉल्यूशन मतलब सेम मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन. ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 3. तब ये स्क्वायर क्या होगा? ये स्क्वायर होगा 2 माइनस 1 माइनस 2 3 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 3. स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 माइनस 2 6, 4 प्लस 6, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, 2 3 9 11. ये है ए स्क्वायर. ये टू दी पावर 4 क्या होगा? ये स्क्वायर मतलब 6 माइनस 5 माइनस 10 11, 6 माइनस 5 10 माइनस 10 11. तब 6 इंटू 6 कितना होगा? 36. 36 प्लस 58, 50 86. इसको इसके साथ जब करेगा, इसको इसके साथ जब करेगा 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 55 देन माइनस 85. ये है. इसके जब इसके साथ करेंगे तब कितना मिलेगा? माइनस 60 माइनस 110 माइनस 170. इसको इसके साथ 50 171. ये टू दी पावर 5 इक्वल टू 86 माइनस 85 माइनस 171 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 2 3. तब इसको प्रोडक्ट करते हैं तो 86 इंटू 2 2 7 माइनस 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 85 86 को हम प्रोडक्ट करते हैं. 86 इंटू 2 प्लस 85 प्लस 85 देन 3 4 2 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 2. ये दोनों गलत. कौन सा ऑप्शन चेक करना चाहिए? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन का मतलब 86 माइनस 86 माइनस 85 माइनस 85 माइनस 85 माइनस 341 होना चाहिए. इसमें जो दे रखा है ये करेक्ट है. ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में जो दे रखा है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था. इसमें जो लिखा है ये नहीं दे रखा है, इसलिए इस ऑप्शन क्वेश्चन को हम अवॉइड करते हैं, स्किप करके आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरह. 60 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 1 0 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी है, जो पी इनवर्स ए इक्वल टू डी है. डी एक ए मैट्रिक्स है. तब पी मैट्रिक्स को निकलने बोला है. पी मैट्रिक्स क्या होगा? पी मैट्रिक्स क्या होगा? ए मैट्रिक्स से पी मैट्रिक्स को निकलते हैं. अच्छा, ए मैट्रिक्स का दो आइगन वैल्यू है 1 माइनस 1.
लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर क्या होगा? आइगन वेक्टर क्या होगा? 1 1 0 0 x1 x2 इक्वल टू 1 x1 x2, तब x1 प्लस x2 0 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। इस दोनों इक्वेशन से हमको मिल रहा है x2 इक्वल टू 0 x1 इक्वल टू 1, तब एक आइगन वेक्टर है 1 0। लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए 1 1 0 0 x1 x2 0 इंटू x1 x2, तब यहाँ पर क्या मिल रहा है? x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x2 यहाँ पर क्या मिल रहा है? 0 इक्वल टू 0, लास्ट लाइन 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है। तब यहाँ क्या मिल रहा है? x इक्वल टू माइनस एक्स। तब एक मैट्रिक्स वेक्टर लिखता है 1,1। तब जो दो आइगन वेक्टर आया उससे ही पी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। दो आइगन वेक्टर के 1 0 माइनस 1 1, ये है पी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स कहाँ है? पी मैट्रिक्स नंबर डी में है। ये है करेक्ट आंसर। ये भी हो सकता था 1 0 1 माइनस 1, ये भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पी ऑन एक मैट्रिक्स है, पी इसका डायमेंशन क्या है? 2, इसका डायमेंशन क्या है? 2, तब मैट्रिक्स क्या मिलेगा? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। एक ट्रांसपोज दे रखा है, ट्रांसपोज दे रखा है क्या? पी एक्स एक ट्रांसपोज दे रखा है, पी इक्वल टू एक। इस क्वेश्चन को हम अवॉइड करते हैं। इस क्वेश्चन डुअल बेसिस से पूछा गया था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। टी एक मैपिंग है, टी यू टू भी सर्जेक्टिव लीनियर मैपिंग। डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू 6, डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू 3। देन कर्नल क्या होगा? कर्नल होगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। यह है कर्नल का फॉर्मूला। 6 डोमेन का डायमेंशन माइनस कोडोमेन का डायमेंशन, जो होगा वो है कर्नल नलिटी का डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर में जो दे रखा है, एक मैप दे रखा है, यस R4 से R5 टी एक मैप दे रखा है R5 से R4 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट एक आइडेंटिटी मैप दे रखा है। ए आइडेंटिटी मैप दे रखा है मतलब A11 है, A12 है, 1 2 है। 1 1 है मतलब इसका 1 1 है मतलब इसका रैंक कितना होगा? इतना इसका रैंक होगा 4। यस, रैंक ऑफ एस, रैंक ऑफ एस होगा 4। 1 2 है, 1 2 है, इसका मतलब इसका नलिटी होगा 4। नलिटी होगा नलिटी होगा 0। नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 0। दैट मीन्स रैंक ऑफ टी इक्वल टू 5। देन पूछा है यस टू टी इज 1 1 1 2। इसको 1 1 1 2 1 1 होने के लिए इसको 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए? टी को 1 1 होना चाहिए। टी 1 1 होगा क्या? टी 1 1 नहीं होगा। टी 1 1 होने के लिए मेरे को क्या चाहिए था? नाले 5 होना चाहिए था, इसलिए इस ऑप्शन 1 1 नहीं है। 1 1 टी इज 1 1 नहीं, टी इज 1 2 है क्या? टी इज 1 2 होने के लिए इसको 1 2 होना चाहिए। ये तो 1 2 नहीं है, ये तो 1 1 है, ये भी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी मैप भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, 1 2 भी नहीं हो सकता है। नेदर 1 1 नेदर 1 2, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में जो दे रखा था ये क्वेश्चन मिसिंग था। यहाँ पर
इसको मार्क करते हैं। जो दे रखा रखा ए नहीं था, इसलिए इसके बाद भी और 3 एलिमेंट होगा। तो हम इसको बेसिस से बराबर लिखते हैं। 1 0 0 के बराबर क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 0, इसके बराबर क्या होगा? 1 0 0 0 0 1, इसका बराबर क्या होगा? 0 1 0 0 1, ये होगा। इस जो वेक्टर मिल रहा है, इस वेक्टर से हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 1 0 0 0 0 1। इसका रैंक क्या होगा? इसका रैंक क्या होगा? रैंक ऑफ इक्वल टू 2, देन बराबर रैंक ऑफ इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस पूछा है। ये तो लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। x इक्वल टू 1, x1 y1 एक वेक्टर है, x2 y2 एक वेक्टर है। देन इसका मतलब है x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1। देन हमको क्या चाहिए? x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होना चाहिए। x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 वेक्टर स्पेस होने के लिए इसको 1 होना चाहिए। तो इसको बराबर क्या है? इसको बराबर 1 है, इसको बराबर 1 है, इक्वल नॉट इक्वल टू 1। तो ये तो इनवैलिड है, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। सिमिलर वे 0 0 वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू V। जब 0 0 वेक्टर पुट करते हैं 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, दिस डज नॉट इक्वल टू 2। तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर भी वो भी कर सकते हैं 0 0 वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू V बिकॉज 1 0 सभी वेक्टर ए है, 1 है, ये भी इनकरेक्ट है। ये ऑप्शन सही है, वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है। 0 0 भी है, 0 0 बिलोंग्स करते हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। x1 y1 z1 ये एक वेक्टर है, x2 y2 z2 ये वेक्टर है। दोनों का प्रोडक्ट साम जब करें x1 x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, तब भी ये वेक्टर में बिलोंग करते हैं। जब इस क्लास प्रोडक्ट करते हैं तब भी ये वेक्टर में बिलोंग करते हैं। ये वेक्टर स्पेस है। देन क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रो इक्विवेलेंट फॉर्म? रो की इक्विवेलेंट फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? रो इक्विवेलेंट फॉर्म होने के लिए 0 0 जो एलिमेंट आएगा वो सबसे नीचे आएगा, ये कभी भी पहले नहीं आएगा। ये पहले दे दिया है, ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑलवेज रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म ये नहीं है। बहुत हल्का सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द लीनियर सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन दे रखा है। देन फॉर व्हिच पेयर ऑफ वैल्यू a कॉमा b द गिवन सिस्टम हैज मोर देन, यहाँ पर मोर देन ऑन सॉल्यूशन लिखा था। तब हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बराबर लिखते हैं 1 2 0 1 माइनस 1 a 2 0 a 9 b। ये है मेरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तब इसको हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म में सजाते हैं। -2 0 1 0 क्या करते हैं? R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तब 1 a 1 0 a 9 b। तब यहाँ क्या आया? ये मैट्रिक्स आया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये आया।
ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन एन, तब मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। ये होना चाहिए, मतलब इसका रैंक जो होगा ये 3 से कम होगा तब रैंक होगा। मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन 3, रैंक ऑफ ए लेस देन 3 मतलब इसको जो रैंक होगा इस मैट्रिक्स से, ए मैट्रिक्स से, इसका रैंक 3 से कम होगा। 3 से कम, रैंक 3 से कम होगा मतलब क्या है? इसका डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट हम निकलते हैं, ये करने का जरूरत नहीं था। -9 माइनस ए स्क्वायर +2 -9 इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा? -9 माइनस ए स्क्वायर +18 इक्वल टू 0। यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 9, देन ए स्क्वायर ए इक्वल टू +-3, ये इक्वल टू +-3। जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू है एक बार 3 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार -3 होगा, ये होगा। तब बी के बराबर होगा, बी के बराबर होगा मतलब क्या? इसका भी रैंक उसके समान होगा। इसलिए बी तो लास्ट पोजीशन में है, बी भी क्या होगा? उसके बराबर ही होगा। और जो ऑप्शन दे रखा है ये एक्स का वैल्यू 1 2 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, 3 -4 दे रखा है, ये गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर जो बच गया वही है मेरा आंसर। एग्जाम ने करने के लिए इतना ही काफी था। ये मैट्रिक्स लिखो, इससे डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट और इस प्रॉपर्टी को हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। 69 is very important. 69. The augmented matrix of system of linear equation is represented by, augmented matrix represent करता है। ये एक मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें बोला है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। हम रैंक निकल लेते हैं। 1 -2 3 5 0 1 4 0, R3 इक्वल टू R3 -2 R1, देन यहाँ पर 0, 2 इंटू 2 +4 0 0 0। रैंक कितना आ गया? रैंक 2 आ गया। ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। देन आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, रैंक कितना हो गया? रैंक हो गया 2। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए रैंक कितना होना जरूरी था? 3 होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर रैंक आ गया 2। देन पॉसिबल है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यूनिक होने के लिए रैंक तो 3 होना चाहिए था, 3 तो नहीं आया, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ये ऑप्शन बच गए, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। चलिए। V be the n-dimensional vector space over a field F, एक वेक्टर स्पेस का एक फील्ड ओवर दे रखा है V F टू F, ये नॉन जीरो लीनियर फंक्शन। देन डायमेंशन ऑफ कर्नल, कर्नल का डायमेंशन क्या होगा? कर्नल का डायमेंशन ए है, V है, ए F है, यहां से यहां मैपिंग है F। V है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। देन कर्नल ऑफ, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ F, F का कर्नल क्या होगा? यहाँ पर एक कर्नल है जो 0 0 मैप, यहाँ पर 0 0 एलिमेंट को यहाँ बिलोंग करता है। तब नॉन जीरो लीनियर फंक्शन, ये नॉन जीरो लीनियर फंक्शन है, नॉन जीरो लीनियर फंक्शन है, तब डायमेंशन ऑफ कर्नल एफ, कर्नल एफ क्या हो? नॉन जीरो है, मतलब एक कम है, n-1 है, n-1 है, मतलब दिस है करेक्ट आंसर।